मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्पार्क में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ फोर्स पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम ऑफ फोर्सेस का जो हमारा पार्ट 1 था वो हमने पढ़ा था। आज हम लोग जो है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, परिणामी बल। इसमें हम जो है आज पूरा हमारा जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सभी को जो है चाहिए कि लेक्चर आप पूरा एंड तक देखें। और इसमें जो है आज काफ़ी न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो ट्रिक्स हैं वो भी आपको बताई जाएंगी। तो आपको जो है ध्यान देना है पूरा इसके ऊपर और इसको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप जो है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें जो आगे आने वाली हैं वो आप उसको अच्छे सोल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स, जिसने अब तक हमारे चैनल को जो है लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि जो आने वाले वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। किसी बॉडी पर कार्य कर रहे सिस्टम ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स वह फोर्स है जो उस बॉडी पर वही प्रभाव डालता है जितना कि ये दोनों फोर्स मिलकर डालेंगे। अगर हम ये कहें कि किसी बॉडी पर ये कोई बॉडी है और ओ पॉइंट पर ये दो फोर्स लगे हुए हैं, पहला फोर्स F1 दूसरा फोर्स F2, तो जितना ये दोनों फोर्स इस पर प्रभाव डालेंगे F1 और F2 उतना ही प्रभाव जो है ये R अकेला इस पर डालेगा। अगर मैं ये कहूँ कि कोई बॉडी है उसको ये दो फोर्स खींच रहे हैं, F1 और F2 खींच रहे हैं, तो जितना फोर्स ये दोनों मिलकर लगाएंगे उतना ही फोर्स से जो है ये अकेला जो हमारा रिजल्टेंट है ये उस बॉडी को खींच सकता है। तो यहाँ पर जो है रिजल्टेंट का जो फार्मूला होता है, अगर मैं ये कहूँ कि F1 और F2 है, इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा और रिजल्टेंट का जो एंगल है वो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो है अल्फ़ा। तो R जो है यहाँ पर R बराबर जो होता है वो होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। यहाँ पर ये रिजल्टेंट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी हमारी। और जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है? रिजल्टेंट का एंगल है हमारा किससे? हॉरिजॉन्टल फोर्स से। तो जो अल्फ़ा है ये अल्फ़ा है हमारा tan इनवर्स F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कोस थीटा। तो अब रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड हमारा है एनालिटिकल मेथड, दूसरा हमारा होता है ग्राफिकल मेथड। तो जो एनालिटिकल मेथड जो होता है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड यूज जो होता है वो होता है रेजुलेशन मेथड। रेजुलेशन मेथड्स क्या होता है हमारा? रेजुलेशन मेथड हमारा होता है वियोजन विधि, यानी कि हम फोर्स को रिजोल्व कर उसकी जो वैल्यू है रिजल्टेंट की वो हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको हम आज लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप जो है वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और एंड तक देखें। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल रेजुलेशन मेथड। ये मेथड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जो है वो कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ड्रॉ करते हैं, आपको पता है ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। बहुत आराम से आप लोग इसको समझें, ध्यान से इसको देखें। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो अगर हम इसको बोलें ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस जो है वो क्या है, वो निगेटिव है। यहाँ से जो है वाई एक्सिस पॉजिटिव और यहाँ से क्या है वाई एक्सिस क्या है वो निगेटिव है। तो अगर हम अब आपसे ये कहें कि यहाँ से कोई फोर्स है आपका, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये है F और इसका जो एंगल है वो यहाँ से क्या है वो थीटा है। तो जो फोर्स F लगा है और इसका जो एंगल है वो यहाँ से जो आपका ये बेस है इससे आपका जो एंगल है वो है थीटा। तो आप एक बात आप लोग समझिए, जैसे अब अगर ये कोई बॉडी है, अगर इस बॉडी पर हमने एक जो है फोर्स लगाया F सीधे एक्स डायरेक्शन में, तो जब एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर क्या होगा, ये बॉडी आगे की ओर जाएगी, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने इसको जो है बीच में यहाँ से
एक फोर्स लगाया यहाँ पे, अब दोबारा एफ यहाँ पे लगा दिया, ये यहाँ से हटाया, यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या होगा, ये बॉडी क्या होगी, ऊपर की हो जाएगी। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पर कोई फोर्स लगा है एंगल पे, अगर हम ये कहें कि इस पर कोई फोर्स लगा है एंगल पे, मीन्स डैट कि अब यहाँ पर कोई फोर्स लगा है एंगल पे, ये वाला, ये एफ अब यहाँ पे चला गया। जब ये एफ यहाँ पे चला गया तो माना कि इससे जो इसका एंगल है वो है थीटा, थीटा। तो अब ये बॉडी कैसे जाएगी आपकी, अब ये आपकी बॉडी क्योंकि एंगल पे फोर्स लगा है, तो अब दो घटक इसके फोर्स के जो हैं वो दो घटक बन जाएंगे आपके। अब ये आगे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी, आगे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी। यहाँ से जैसे मान लिया अब ये कुछ जैसे बॉडी है, ये वाली है, तो ये बॉडी जो है अगर इस पर ऐसे फोर्स लगा है, ऐसे फोर्स लगा है ये वाला एफ, और यहाँ से इसका एंगल हो गया थीटा, तो अब बॉडी की अगर मैं डायरेक्ट इसकी बात करूँ तो ये ऐसे अगर यहाँ पे जो है ये रखी हुई है, तो इसको जब आप यहाँ से पकड़ के ऊपर खींचोगे तो ये ऐसे ऊपर जाएगी यहाँ से। तो जब ये यहाँ से, इसका मतलब ये है इसको ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे जाएगी, मीन्स डैट जो है ये एक्स में भी ट्रेवल कर रही है और वाई एक्सिस में भी ट्रेवल कर रही है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये होता है। तो जैसे ये एफ फोर्स लगा हुआ है, ये एंगल आपका थीटा है, तो इस केसेस में इसके दो घटक होते हैं फोर्स के, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि क्षैतिज घटक, एक होता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये इसको आप एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट भी कह सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस फोर्स का, तो वो होगा आपका एफ कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट में आपका जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वो उनका क्या मान होता है, ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, यानी कि एक्स भी आपका पॉजिटिव है और वाई भी आपका पॉजिटिव है। तो जब आपका एक्स ही पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो है अगर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा तो वो आएगा आपका प्लस में आएगा, प्लस को हम लिखते नहीं है। तो ये होता है हमारा एफ कोस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आपका जो आएगा यहाँ से वो आएगा आपका एफ साइन थीटा। तो एफ कोस थीटा एफ साइन, जिनके जो साइन आएंगे वो दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों हैं, ये दोनों क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा जो एक्स है वही प्लस का होता है और वाई जो होता है वही प्लस का होता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, अगर आपका जो फोर्स है वो अब जो है आपका वो इस साइड है, सेकंड क्वाड्रेंट में लगा हुआ है। अगर अब हम बात करें कि फोर्स जो है वो इस कोऑर्डिनेट में है और ये जो एंगल है ये वाला अब थीटा हो गया, यहाँ पर जो फोर्स लगा है वो एफ इस साइड हो गया अभी। तो अब इस साइड अगर एफ आपका हो गया तो अब आप क्या देखेंगे कि ये जो फोर्स है, अब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो इस साइड आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स कौन सा है, वो माइनस का है। तो जब एक्स माइनस का है तो अब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस एफ कोस थीटा, और ऊपर क्या है, ये तो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ साइन थीटा। वेरी सिंपल, आप लोग समझ पा रहे हो। चलो अब अगर हम ये देखें कि यहाँ से अब फिर आपका जो एंगल अब ये वाला अगर मैं थीटा मानूँ तो ये एफ फोर्स है, तो अगर अब ये वाला एंगल थीटा है, देखिए एंगल कौन सा लेना है हमने, ये हमने लेना है, हमने क्षैतिज एक्सिस से हॉरिजॉन्टल से हमने एंगल लेना है, ये देखिए आप। तो ये जो एंगल थीटा है, तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ तो यहाँ पे एक्स क्या है, माइनस का है, वाई क्या है, माइनस का है। तो जो कंपोनेंट फोर्स के आएंगे, तो कंपोनेंट हमें पहले सीखने हैं कि हम कंपोनेंट कैसे इसको जो है एनालाइज करेंगे। तो इसका जो आएगा एक्स, एक्स में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा माइनस एफ कोस थीटा, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस एफ साइन थीटा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा माइनस एफ कोस थीटा, और ये आएगा एफ साइन थीटा। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। तो अब अगर आप, मैं आपसे ये कहूँ कि अब जो है ये इस कोऑर्डिनेट में आ गया आपका एंगल, यानी कि यहाँ पे जो है अब थीटा ये वाला हो गया, ये एफ हो गया। तो अब ये जो फोर्स टूटेगा ये वाला, ये इस साइड जाएगा इधर, और ये यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो क्या जाएगा, वो जाएगा आपका एफ, क्योंकि पॉजिटिव है,
एफ कोस थीटा। और जो वर्टिकल जो कंपोनेंट जाएगा वो आपका क्या जाएगा, वो जाएगा आपका इसका नीचे की ओर, ये क्या है माइनस है, तो माइनस के एफ साइन थीटा। तो इस तरह से हमारे कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, वो हमें ये देखना है कि हमारा जो फोर्स है वो किस साइड जा रहा है। तो अब एक और इसमें एक और ट्रिक है वो आपको देखनी है। दोबारा से हम लोग देखते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस निगेटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये आपका वाई एक्सिस निगेटिव। अब ये तो आपको पता है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल 90। ये पूरा जो एंगल होता है 180 होता है और ये पूरा कितना होता है 360 होता है, यानी कि 360 होता है। तो अब अगर आप ये देखें कि आपका जो फोर्स है वो ऐसे लगा हुआ है, एफ जो फोर्स लगा है उसका जो कोण जो बना है थीटा, वो कोण बना है ऊपर से, यहाँ से बना है। तो इस केस में अब आपको जो कंपोनेंट आपको तोड़ने हैं, यानी कि जो आपके एक तो होंगे आपके एक्स कंपोनेंट, एक होगा आपका वाई कंपोनेंट, दो होंगे। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। ये चीज़ आपको समझनी है, लिख लेना इसको आप लोग। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अब इस केसेस में आप कैसे तोड़ेंगे वो आपको ध्यान देना है। तो ये कन्फ्यूजन रहता है कई बार जो है कि एक्स में जो है यहाँ पर कभी आपका कोस थीटा आ रहा है, कभी साइन थीटा आ रहा है, तो वो वाला जो आपका कन्फ्यूजन है वो आप दूर होने वाला है। तो बहुत ध्यान से इसको देखें। तो अगर ये वाला जो कोण है, ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका, फिर से इसको जो है हम ध्यान देते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये पढ़ा है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो अगर ये एंगल अब जो है ऊपर से थीटा बना है, तो ये वाला एंगल मैं आपसे पूछूं कितना होगा, ये वाला एंगल ये हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो जब ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो 90 माइनस थीटा है, तो अब ये जो फोर्स है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। ये जो फोर्स पहले वर्टिकल से जो एंगल बनना था वाई से, अब ये हमने एक्स से कन्वर्ट कर लिया, इसको एक्स से बना लिया। तो अब बहुत सिंपल है इसको निकालना। तो अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इसका जो कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आएगा वो क्या आएगा, तो इसका जो कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आएगा वो आएगा एफ कोस 90 माइनस थीटा। तो एफ कोस 90 माइनस थीटा। तो जब भी 90 में कोई भी चीज़ जुड़ेगी या घटेगी, यानी कि 90 में जब भी, यानी कोस 90 प्लस थीटा या कोस 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा या फिर साइन 90 माइनस थीटा, तो हमेशा एंगल आपका चेंज हो जाएगा। जैसे जो कोस होगा वो साइन हो जाएगा, जो साइन होगा वो कोस हो जाएगा, जो टेन है वो कोट हो जाएगा, कोट है वो टेन हो जाएगा। जैसे जैसे साइन है तो ये हो जाएगा आपका कोस में, कैसे, या फिर आपका अगर कोस है तो वो हो जाएगा साइन में। जैसे कोस एफ कोस 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका एफ साइन थीटा। समझ पा रहे हो आप? चलो, तो अब ये तो बात थी हमारी जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट आपका ऊपर जाएगा, इसको कैसे देखेंगे, ये जाएगा आपका एफ साइन 90 माइनस थीटा। तो जब एफ साइन 90 माइनस थीटा है तो ये बन जाएगा आपका एफ साइन 90 माइनस थीटा। क्या होता है, ये होता है बेटा एफ कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो गई कोस थीटा। जैसे यहाँ पे हमारा जो कोस 90 माइनस थीटा था, ये हमारा बन गया था साइन थीटा। तो ऐसे आपको जो है वो चेंज करना है। इधर देखते हैं इस साइड। अब अगर ये वाला एंगल आपका यहाँ से देखिए, ये वाला जो एंगल है वो आपका थीटा है। अब ये एफ यहाँ पे आ गया, तो अब ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, जैसे हमने पहले किया था इसको। तो ये जो 90 माइनस थीटा हुआ है, अब इसको आप निकालेंगे तो कैसे निकल जाएगा ये, अब ये बनेगा माइनस, यहाँ से क्या बनेगा ये माइनस एफ कोस 90 माइनस थीटा।
माइनस, ये क्या बनेगा यहाँ से, ये बन जाएगा माइनस एफ कोस 90 माइनस थीटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस के एफ, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा। समझ पा रहे हो बच्चों? अब अगर ये जो है ऊपर वाला कंपोनेंट कैसे बनेगा इसका, ये बन जाएगा आपका, ये पॉजिटिव ही रहेगा ये, तो एफ साइन 90 माइनस थीटा। तो ये बन जाएगा आपका एफ कोस थीटा। बहुत सिंपल है। ये जो दूसरे वाले हैं, ये थर्ड वाले और फोर्थ वाले, ये आप लोग कर सकते हो अपने आप से ही ऐसे ही। फिर से ये वाला एंगल जो है हमारा, अगर ये थीटा है तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए जो x में कॉम्पोनेंट जाएगा माइनस में जाएगा, और ये भी जाएगा माइनस में जाएगा। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे, अगर ये फोर्स F है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये माइनस के F, क्या बनेगा, माइनस के F कोस 90 माइनस थीटा। तो यानी कि माइनस के F साइन थीटा। यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा माइनस F साइन 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है ना, तो ये बन जाएगा माइनस के F कोस थीटा। ऐसे ही फिर आपका इधर आएगा ये, यहाँ पे F। अब की बार ये एंगल यहाँ से बना है थीटा। तो इसको कैसे करोगे आप लोग, इसको आप करोगे फिर से ऐसे ही, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो तो आ जाएगा आपका F कोस 90 माइनस थीटा, यानी ये बन जाएगा आपका F साइन थीटा। और ये माइनस में जाए क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये आएगा आपका माइनस के F साइन 90 माइनस थीटा। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से माइनस के F कोस थीटा। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम न्यूमेरिकल करते जाएंगे तो ये हमारी जो है समझ में आता जाएगा। तो दो कंपोनेंट हमारे बन रहे हैं, एक हमारा बन रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हमारा बन रहा है वर्टिकल कंपोनेंट। तो दो तरह के घटक हमारे बल के होंगे, एक होगा हमारा क्षैतिज घटक और दूसरा हमारा होगा ऊर्ध्वाधर घटक। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसको आप लोग जो है बहुत ध्यान से वीडियो को पॉज करें और जो है देखें। न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल सबसे पहला हम लेते हैं, 600 न्यूटन का एक बल बिंदु 6,2 पर लग रहा है। इस बल के दोनों लंबवत घटक ज्ञात कीजिए। तो अब आप देखिए, जैसे अगर आपको जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होगा तभी आप लोग जो है इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस नेगेटिव। तो अब ये वाले बिंदु जो हैं 6,2, ये हमें जो है कहाँ मिलेंगे, ये हमें कहाँ मिलेंगे। अगर आप लोगों को पता हो कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें जो है वैल्यू जो है एक्स की पॉजिटिव होती हैं और वाई की पॉजिटिव होती हैं, एक्स की पॉजिटिव होती हैं और वाई की पॉजिटिव होती हैं। जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसमें हमारी जो वैल्यू हैं वो हमारी एक्स की क्या होती है, निगेटिव, और वाई की हमारी क्या हो जाती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं। क्लियर है। जो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट होता है इसमें अगर हम आते हैं तो हमारा जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और वाई भी हमारा क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। अगर हम फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें, ये हमारा थर्ड था, अगर हम बात करें फोर्थ कोऑर्डिनेट की, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसमें हमारा जो एक्स का वैल्यू है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव है, और वाई का वैल्यू क्या है, वो हमारा वो निगेटिव है। तो ये आप लोगों को ध्यान से देना है, समझना है इसको। अब अगर मुझे जाना है 6,2 पॉइंट पे, तो 6,2 पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो हम 6,2 पॉइंट पे कैसे जाएंगे। तो 6,2 पॉइंट पे अगर हमें जाना है तो यहाँ से हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये गए हम एक्स में 6, और वाई में हम कहाँ जाएंगे, वाई में जाएंगे हम 2। तो ये हमारा 2 पे हम जाएंगे, तो 1 2। तो सपोज करो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आया, तो ये पॉइंट हमारा आ गया 6,2। 6,2 जो पॉइंट आ गया। अब इस 6,2 पर ये बल लग रहा है भैया 600 न्यूटन का।
ये बल लग रहा है 600 न्यूटन। 600 न्यूटन का बल लग रहा है हमारा इस पे। तो 600 न्यूटन का बल लग रहा है। तो अब हमें इस पे निकालना क्या है, हमें इस पे निकालना है कि ये जो बल है हमारा, ये जो फोर्स है, इसके दोनों घटक निकालने हैं हमने। दो घटक निकालने हैं इसके हमने। तो दो घटक हमारे कैसे निकलेंगे, दो घटक हमारे कैसे निकलेंगे? तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं, इसको हमने बढ़ाया आगे, तो जो हमने ये आगे बढ़ाया, इसको जो हमने आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे ये एंगल बनाया इसने इससे थीटा, ये एंगल बनाया इससे हमने थीटा। तो ये थीटा एंगल ये कैसे बनाया भाई, ये थीटा एंगल कैसे बना है? थीटा एंगल बना है, यहाँ से कितनी डायरेक्शन है इसकी, यहाँ से कितनी डिस्टेंस है इसकी 6, यहाँ से कितनी है 2 है। तो अब अगर हमें ये एंगल निकालना हो, ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आप लोगों ने। तो ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो थीटा बराबर क्या, यहाँ से क्या आ जाएगा? tan थीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? लब कितना है 2/6। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से आपका आएगा tan थीटा बराबर 1/3, या फिर थीटा बराबर tan इनवर्स 1/3। सॉरी, यहाँ से आप इसको जो है कैलकुलेटर से आप इसको जो है निकालोगे। कैलकुलेटर का आपका यूज़ करना आना चाहिए। कैलकुलेटर जो है आपके पास होना भी चाहिए। बिना कैलकुलेटर के जो है आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं बना पाओगे। तो यहाँ से जो थीटा का मान आएगा वो आएगा आपका 18.43 डिग्री। ये थीटा आपका निकल के आ गया यहाँ से। तो थीटा आपका यहाँ से निकल के आ गया ये वाला। तो अब हमें जो है दो कंपोनेंट देखने हैं इसके। तो दो कंपोनेंट आपको निकालने हैं, जो ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों घटक हमारे हैं। तो अगर हम जो है इसका जब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर जो है क्षैतिज अगर हम घटक की बात करते हैं, तो इसका जो है सबसे पहले कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक Fx। अगर हम Fx की बात करें तो Fx मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? Fx क्या हो जाएगा? Fx हमारा हो जाएगा F cos थीटा, यही होता है, F cos थीटा होता है। तो F cos थीटा यानी कि F कितना है 600 इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 18.43। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे, ये आपको जो है सोल्व करना आना चाहिए कैलकुलेटर में, वैसे करने में दिक्कत आएगी आपको। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 569.2 न्यूटन। तो ये हमारा क्या है? क्षैतिज घटक है। ऐसे ही अगर हम जो है बात करते हैं Fy यानी कि जो है वर्टिकल कंपोनेंट की हम लोग बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट आप लोग कैसे निकालोगे भाई इसका? वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि Fy यानी कि आपका ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक आपका कैसे निकलेगा? ऊर्ध्वाधर घटक आपका निकलेगा यहाँ से, ऊर्ध्वाधर घटक आपका यहाँ से निकलेगा F sin थीटा, यही होता है हमारा ऊर्ध्वाधर घटक। हमने पढ़ा था ना, हमने यहाँ पे हमारा क्या था? F cos थीटा था इस साइड को, और यहाँ पे क्या था? F sin थीटा था। ठीक, तो F sin थीटा यानी कि यहाँ से F की वैल्यू कितनी है 600 इंटू साइन 18.43। तो जब इसको आप लोग सोल्व करोगे यहाँ से निकल के आएगा 189.69 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये दोनों कंपोनेंट निकल के आ गए। पहला कंपोनेंट तो ये आया हमारा, और दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या आया? ये आया। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको जब बनाने हैं तो आपको बहुत ध्यान देना है। आपको जो है कैसे कैसे फोर्स को रिजोल्व करना है, आपको जो है क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो समझना है, ट्रिक आपको लगानी है। तो ये पहला न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया,
आप इसको जो है एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से इसको जो है आप लोग जो है देखें और बिना देखे इसको आप सोल्व करने की कोशिश करें, तब जाके आपके जो है कंसेप्ट धीरे धीरे जो बनने हैं वो स्टार्ट होंगे। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ये कोई बिंदु है O, इस पर दो फोर्स लगे हैं F1 और इस पर लगा है F2। तो F1 F2 इस पर दो फोर्स लगे हैं, तो हमें यहाँ पर जो है रिजल्टेंट निकालना है और हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एंगल निकालना है अल्फा। किसका? रिजल्टेंट का एंगल निकालना है। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है ये। रिजल्टेंट आपको अगर निकालना है, रिजल्टेंट के लिए है आप लोग जो है R बराबर फार्मूला लगाओगे अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। तो यहाँ से तो आपका रिजल्टेंट निकल जाएगा, आराम से निकाल पाओगे आराम से आप इसको। और ये जो एंगल अल्फा है, ये कौन सा वाला एंगल है भैया? इसको जब आप आगे बढ़ाओगे यहाँ से रिजल्टेंट इसका लोगे, ये R, तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, तो यहाँ पर जो है ये रहा वो अल्फा। अल्फा बराबर क्या होता है? tan इनवर्स F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कोस थीटा। यानी यहाँ से आप जो अल्फा निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे? अल्फा इजकल टू tan इनवर्स F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कोस थीटा। यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, कैलकुलेटर आपको चलाना आना चाहिए। ये tan इनवर्स की वैल्यू जो है आपकी वहीं से निकल जाएगी। आप पहले इसको सोल्व कीजिएगा, इसको सोल्व करने के बाद आप जो है tan इनवर्स करने के बाद ये वैल्यू आप पुट करना, तो अल्फा आपको वहाँ से जो है निकल जाएगा जब आप कैलकुलेटर से इसको सोल्व करोगे। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्टेंट का जो आंसर आएगा, आप लोग मिलाना इसको जब सोल्व कर लोगे तो ये आएगा आपका 111.13 न्यूटन। और यहाँ से जो आपका अल्फा निकल के आएगा वो आपका आएगा यहाँ से, जो अगर आप सोल्व करोगे उसको, तो tan इनवर्स यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 0.497 और ये आपका बराबर आएगा किसके? 26.45 डिग्री। तो ये आपके जो है वो आंसर आएंगे। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं हम लोग। ये न्यूमेरिकल कहता है दो बल जिनका परिमाण 240 न्यूटन है और 200 न्यूटन है, एक बिंदु O पर लगे हैं, इस चित्र में दिया गया है यहाँ पर। यदि बलों के बीच 30 डिग्री का कोण है तो उनका परिणामी बल ज्ञात करो तथा अल्फा व बीटा के मान भी निकालें। तो ये जो है आपका, ये इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ये फोर्स है F1, ये F2 लगा हुआ है, इसका रिजल्टेंट फोर्स है। हमेशा रिजल्टेंट का एंगल जो होता है वो हम मानते हैं अल्फा होता है, और जो आपका जो है दोनों फोर्स के जो बीच होते हैं उनके बीच का जो कोण होता है वो होता है थीटा। ये वैसे अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको ऐसे ही माना है। तो इसको अगर हम दोबारा से ड्रॉ करने की कोशिश करें, जैसे ये फोर्स है F1, ये फोर्स है आपका F2, इन दोनों के बीच कितना कोण है? थीटा है, समझिए। और रिजल्टेंट फोर्स, ये है रिजल्टेंट फोर्स R, परिणामी बल। इसका जो एंगल है वो F1 फोर्स से तो है अल्फा और F2 फोर्स से है बीटा। तो ये क्वेश्चन है, तो हमें जो है क्या करना है, ये अल्फा और बीटा के मान निकालने हैं और रिजल्टेंट का ये मान निकालना है। तो दो चीज़ें हैं हमारे पास, तो एक तो रिजल्टेंट निकालिए और दूसरा हमारा जो है वो एंगल जो अल्फा है या बीटा है, इन दोनों के भी मान जो है वो निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स जो है थीटा यहाँ पर दिया है 30 डिग्री। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास दिया क्या है। तो हम सबसे पहले करेंगे गिवन डाटा। जब भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले आप लोग ये देखिए कि आपको दिया क्या है। तो गिवन डाटा अगर हम लोग देखें तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिया है F1 का मान दिया है 240 न्यूटन, ये दिया हुआ है हमें। फिर हमें दिया है F2 दिया है हमें 200 न्यूटन, और हमें जो है वो थीटा दिया हुआ है, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। ये चीज़ें हम लोगों को दी हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम निकालेंगे रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है R बराबर अंडर रूट क्या होता है, ये होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस के 2F1 F2 कोस
थीटा। जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे, F1 की वैल्यू कितनी है 240 का स्क्वायर, फिर 200 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 240 इंटू 200 इंटू कोस 30। ये सब आपको सोल्व करना है कैलकुलेटर की हेल्प से। तो जब इसको आप सोल्व करोगे, यहाँ से आपका आएगा 425.14 न्यूटन। ये आ जाएगा यहाँ सोल्व करने के बाद आपका। तो रिजल्टेंट तो हमारा निकल गया। अब रिजल्टेंट हमारा निकल गया, लेकिन रिजल्टेंट निकालने के बाद अब हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी हमें निकालनी है कि अल्फ़ा बीटा कितना है हमारा भाई। तो अल्फ़ा बीटा कैसे निकालोगे आप, निकालेंगे तो tan अल्फ़ा बराबर हो जाता है हमारा F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कोस थीटा। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे, F2 क्या है हमारा, F2 है हमारा 200 साइन 30 डिवाइड बाय 240 प्लस 200 कोस 30। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका जो एंगल आएगा वो आएगा आपका tan अल्फ़ा इजकल टू हो जाएगा, यहाँ से आपका वो आएगा 0.242 और यहाँ से आप निकाल सकते हो अल्फ़ा बराबर आएगा tan इनवर्स दिस। तो अल्फ़ा का जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा 13.6 डिग्री। तो ये हमारा आ गया अल्फ़ा का मान आ गया। तो ये जो अल्फ़ा का जो हमारा मान आया है, अब देखिए यहाँ पे आप अल्फ़ा का मान कितना आ गया, यहाँ पे देखो ये आया है 13.6। बीटा हमें निकालना है और थीटा हमारे पास कितना था 30 डिग्री था। थीटा हमारा कितना था 30 डिग्री। तो अगर हम आपसे ये कहें कि थीटा कितना था हमारे पास, वो था हमारे पास 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। और ये जो दोनों हैं अल्फ़ा प्लस बीटा थीटा के बराबर है। यहाँ पे देखिए आप इसको, तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा है ना। तो थीटा कितना है 30 डिग्री है। अल्फ़ा हमने जो है निकाला है, कितना निकाला है अल्फ़ा हमने, ये निकाला हमने 13.6 निकाला है। तो प्लस बीटा, तो यहाँ से बीटा का जो मान आएगा वो हमारा आ जाएगा 30 माइनस 13.6 बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ से 16.4। तो ये हमारे जो है कुछ न्यूमेरिकल्स थे, जो आगे भी इसको जो है हम करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। आप लोग जो है इसी प्रकार के जो न्यूमेरिकल आपकी बुक्स में अवेलेबल हैं, आप उनकी जो है प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, और जो बाकी का जो सिलेबस है वो आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो न्यूमेरिकल के ऊपर रहेगा। तो न्यूमेरिकल्स को आप लोग जो है वो अपने आप से ही प्रैक्टिस करते रहें। इस जो है चैप्टर के एंड में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको जो है सोल्व करके आपको जो है ईमेल करना होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है लेक्चर जो हम बना रहे हैं उसको आप पूरा देखिए, एंड तक देखिए। जो भी क्वेरी है आपकी जो है वो फ़ोन कीजिए या फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, तो आप प्लीज़ जो है बहुत ध्यान से इसको देखें, पढ़ें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू।